प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला में स्थित यथार्थ गीता कैंप में मंगलवार को स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने सत्संग के दौरान भक्तों को बताया कि मनुष्य की दो जातियां होती हैं, पहली सुर तथा दूसरी असुर। देवी संपत्ति से युक्त देवता और आसुर युक्त से पुरुष असुर होता है। हृदय में जब विरवक वैराग्य समदम नियम कार्य करते हैं तो देवता, और जब क्रोध और लोभ मोह राग द्वेष कार्य करता है तो वे असुर हैं। भक्त चार प्रकार के होते हैं: जिज्ञासु परमात्मा को प्राप्त करने वाला एवं ज्ञानी परमात्मा के स्वरूप समान होते हैं, अर्थः दुख निवारण चाहने वाला। इस अवसर पर स्वामी जी से पूर्व बच्चा महाराज, तानसेन बाबा, संतोष बाबा, भाव बाबा, लाले बाबा, शोभन बाबा, तुलसी बाबा, आशीष बाबा ने भी भक्तों को सत्संग सुनाया। इस दौरान काफी संख्या में भक्त मौजूद रहे और सत्संग में भाग लिए। प्रयागराज स्थित कुंभ मेला यथार्थ गीता कैंप में मंगलवार को कथावाचक मुरारी बापू भी महाराज के दर्शन को पहुंचे और महाराज के दर्शन करने के उपरांत उनको यथार्थ गीता एवं अनसुईया के परमहंस जी और जीवन आदर्श सहित स्वामी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक उनको भेंट की गई। भारी संख्या में भक्तों के साथ मुरारी बापू ने महाराज का किया दर्शन। प्रयागराज से टीपीसी रिपोर्टर कृष्ण कुमार भक्त की ये रिपोर्ट। गमन का रास्ता और जाओ भटकते रहो, अंतहीन सफर है। हम ही देवता और हम ही असुर। आश्रय संपद को पुरुष प्राप्त कहता, इतना धन है उतना होगा। वो शत्रु मारा गया, उसको मारूंगा। बड़े कुटुंब वाला, बड़े धनवान, मेरे समान कौन? और देवी संपद वाला परम देव परमात्मा तो दूरी तय करके दर्शन की मिले मिला देती। बस यही फर्क है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मुझे बचकर मनुष्य दुखी है, दुखी नहीं है। अविद्या का प्रकोप है, इसलिए दुखी है। आश्रय संपद ने मोह लोभ काम क्रोध मत मत्सर इन खंड विकारों पर आश्रय संपत्ति टिकी हुई है। भगवान उनमें से तीन को छाटा: त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इच्छा था समुद्र है, समुद्र में कभी पूरा नहीं होता। ऐसे इच्छा अनंत है। आगे कुछ दिखाई पड़ेगा, फिर मांग शुरू। सब कुछ पा गया रावण, तीनों लोग। आगे कुछ दिखाई पड़ गया, बोले कल राम का वध करूंगा, परसों सीता से गणानांत्वा गणपति गोंगवा व्याकुल पक्का बीचे मर गया। सृष्टि अनंत है, कुछ आगे दिखाई पड़ता है। काम माने कामना है, कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध भूल दूंगा, तहस करूंगा। और सफलता मिल गई तो लोग आगे हो गया, खाली दिखाई पड़ता, चलो उसमें भी कब्जा करो। तुलसीदास जी ने इसी का अनुवाद किया। नियति प्रबल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष छो। विज्ञान के धाम मुनियों के अंतराल में भी पल भर में शोभ उत्पन्न कर देता है। जो खाली हृदय में बैठा है तो बाहर तुमसे झगड़ा करने से कैसे अंत होगा। गीता इन खड़ों को नष्ट करना तो आपके अंतःकरण की लड़ाई है। मुरारी बापू की कथा मशहूर सुनाई देती है, सब लोग बताते हैं। बापू जी की कथा सुनाई देती है। राक्षस
है।